ओ लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया। शेयर कर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो। हालेलुया। हम 2 मिनट से चालू कर रहे हैं। आप जल्दी जल्दी, आपने अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि आप भी हमारी इस मिनिस्ट्री में सहभागी हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए सहभागी हो जाएं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्लीज आप लोग हालेलुया शेयर कर दें अधिक से अधिक। हालेलुया, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का। एक अद्भुत चीज आज परमेश्वर ने वापस मुझे दी है पौलुस से रिलेटेड, और हम उसी के विषय में आज फिर सीखेंगे। परंतु मैं चाहता हूं उससे पहले हम लोग अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को तैयार करें, प्रभु की महिमा के लिए तैयार हो जाएं। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि प्लीज आप और हम जल्दी से जल्दी शेयर करके बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देके प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो प्रभु का। शेयर हो रही कि नहीं हो रही? ओ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु का भी धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। यस लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आप प्रार्थना में, प्लीज आप प्रार्थना में, प्लीज आप प्रार्थना में रहें। थोड़ा सा प्रार्थना करते सब। धन्यवाद। नहीं कोई नया दूसरा। हम लोग प्रार्थना में, जिन जिन ने शेयर कर दिया वो अपने आप को प्रार्थना में, प्रार्थना में, प्रार्थना में लेकर जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं, अपने जीवनों के लिए धन्यवाद करते हुए सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर को समर्पित करते हैं। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया,
सारी महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति में एक दो गाने गाएंगे खंजरी के साथ और उसके बाद हम प्रभु की महिमा करेंगे। जी हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाह में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाह में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जब मैं निराशा में था, तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा,
मैं स्तुति करूंगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा के योग्य आदर के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। तूने हमें बचाया परमेश्वर पिता, तूने हमें बचाया मेरे खुदा। तूने प्रभु राजा हमसे मोहब्बत की, हम जब पापी ही थे प्रभु राजा। ओ लॉर्ड जीसस, तूने अपने आप को तभी कुर्बान किया। प्यार करने वालों के लिए कुर्बान होना ये तो सारे जग में है, परंतु पापियों के लिए कुर्बान होना ये सिर्फ मेरा यीशु मसीहा ने किया है। हालेलुया। इसलिए हम पापी आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए गए, पाप से मुक्त हो गए और पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने आप को अग्रसर कर प्रभु की महिमा करने लग गए। हालेलुया। आज प्रभु बहुत सारे लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता, हर एक से बात करना, हर एक को छूना, हर एक के जीवन में आज काम करना, हर एक के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गुरु जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ही दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। वचन प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या मेरा वीडियो क्लियर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्लीज थोड़ा जल्दी से बता दें। और एक और बात, आवाज और वीडियो क्लियर है के साथ में क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर को बड़ी महिमा मिले, आपके द्वारा बहुत लोग आशीषित हो सके वचनों से, आपके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो सके। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। क्या क्लियर है? ओके, यस, वॉइस क्लियर है। ओके, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद है। इको ठीक है या कम किया जाए थोड़ा सा? हालेलुया। थोड़ा आप मुझे बताइए क्या मेरा वॉइस। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर का। यस, ओके। हमने अभी बीते दिनों के अंदर एलेक्स सिंह भैया लिखते हैं शेयर कर दिया है। ओके एलेक्स भैया, जब आपको अच्छा लगे आप और शेयर कर सकते हैं कि शेयर के ऑप्शन बार बार आते हैं, और भी बाकी लोग यस शेयर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर की महिमा हो। यस, हालेलुया। हम पौलुस के विषय में सीख रहे हैं, और हमने पहली बार जो सीखा वो पौलुस की तैयारियां सीखी जो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। और वो तैयारियां क्या थी हम उसको एक बार दोहरा लेते हैं। वो था, पौलुस उत्तर देने को तैयार था, प्रचार करने को तैयार था, भले काम करने को तैयार था, खर्च होने के लिए तैयार था, दुख सहने के लिए तैयार था, सहायता करने के लिए तैयार था, प्रभु के सामने आने के लिए तैयार था, और महिमा में प्रवेश होने के लिए भी वो तैयार था। उसके बाद हमने सेकंड बार सीखा कि पौलुस की तैयारियां जो हमारे लिए आशीष का रहस्य बताती हैं, तो वो भी प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है कि बिना खोदे पानी नहीं मिलेगा। मतलब कि दूसरा राजा 3:16-17 के अंदर प्रभु सिखाता है जब तक खोदोगे नहीं पानी नहीं पाओगे। दूसरी बात यहां पर प्रभु का वचन सिखाता है कि बिना बर्तन लाए आपको तेल नहीं मिलेगा। तीसरी बात थी बिना डुबकी लगाए शुद्धता नहीं है, और अगली बात थी कि बिना जोते फसल नहीं है, और पांचवी बात थी बिना पश्चाताप के मेल मिलाप नहीं है, और छठवीं बात थी अंतिम की बिना आज्ञा पालन करे दृष्टिदान नहीं, बिना आज्ञा पालन करे कोड से शुद्धता नहीं, बगैर आज्ञा पालन करे यरियो आपका नहीं, बगैर आज्ञा पालन के लकवा दूर नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें हमने सीखी थी, है ना। आज जब इतना सारा हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया, पौलुस के बारे में इतनी सारी बातें सीख ली जो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, तो मैं आपको आज पौलुस के विषय में कुछ बताना चाहता हूं, है ना। उसकी आत्मकथा, हाँ यस ठीक है, ऑटोबायोलॉजियोग्राफी, उसकी आत्मकथा के विषय में आज आपसे बात करना चाहता हूं। और ये हमें मालूम होना चाहिए क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आत्मकथा उसकी सारी जीवनी की गुप्त रहस्य छुपी हुई बातें जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई है, जो उजागर नहीं हुई है, वो प्रकट होने लग जाती है जी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप पौलुस की आत्मकथा सुनेंगे तब आप उससे इंस्पिरेशन पाएंगे, आप उसके द्वारा प्रेरित हो पाएंगे कि आप उसके जैसा जीवन जी सकें।
इसीलिए हर व्यक्ति की एक आत्मकथा होती है और वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए कि किसके जीवन की आत्मकथा क्या है और कौन किसके जीवन में कैसा काम कर रहा है। और आज परमेश्वर हमें पौलुस की आत्मकथा के विषय में बता रहा है और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए मैं अपने संदेश को प्रारंभ करने से पहले आप लोगों के सामने एक बात हमेशा कह देता हूं, बार बार कह देता हूं, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए। अभी तक आपने वॉच पार्टी करके अगर आपने लोगों को इनविटेशन नहीं दिया है तो दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने पोस्ट पर अपने वॉल पर पोस्ट नहीं किया, अपने पेज पर, अपने आईडी पर, तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि ये वचन अद्भुत हैं, ये वचन बहुत गहरे हैं और ये वचन बहुतों के जीवन को बदलने के लिए काफी है। क्योंकि पौलुस का जीवन प्रभु की नजर में बहुत प्यारा था और जैसे पौलुस जैसे व्यक्ति का जीवन जिन कारणों से परमेश्वर की दृष्टि में ना सिर्फ परिवर्तित होने के पश्चात परंतु परमेश्वर उसे निरंतर अपनाता गया, इस्तेमाल करता गया और 14 पुस्तकों को लिखवाने वाला बना दिया, वैसे परमेश्वर आज मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो हम सबसे पहले उसके विषय में सीखते हैं। पौलुस आज अपने विषय में बता रहा है, कहता है जो पौलुस है वो कहता है कि आज हम उसकी आत्मकथा को परमेश्वर के नजरिए से देखेंगे। किसके नजरिए से? परमेश्वर के नजरिए से पौलुस की आत्मकथा देखेंगे। जी, कितना खतरनाक है ये बात कि अगर किसी व्यक्ति की आत्मकथा किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाए तो वो व्यक्ति की विचारधारा से होती है, परंतु जब पौलुस की आत्मकथा परमेश्वर के द्वारा लिखी जा रही है तो किसकी विचारधारा है? यहाँ पौलुस के जीवन में प्रभु की विचारधारा घुसी हुई है। वाह, क्या बात है। और यही तो बात है कि प्रभु की विचारधारा हमारे जीवन में आ जाने से हमारे जीवन में आशीष, बरकत और प्रभु का कार्य चालू हो जाता है। तो आज प्रभु चाहता है कि आपकी भी एक ऑटोबायोग्राफी परमेश्वर लिखना चाहता है और वो चाहता है कि ये आत्मकथा हमारी लिखने वाला भी कोई मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर ठहरना चाहिए। हालेलुया, धन्यवाद है। तो सबसे पहली बात, उसकी आत्मकथा की जो शुरुआत है, उसके जीवन की, उसकी जीवनी की जो कहानी है, वो जो शुरू होती है वो उसके पहले बर्ताव से। जीवन जैसे हम बोलते हैं ना कि वो बच्चा पैदा होता है, वहां से उसके विषय में कहानी बताई जाती है। तो यहां पर भी पौलुस और पहले से बता रहा है, बच्चे से भी पहले से बता रहा है कि वो किस दशा से निकल कर प्रभु की दशा में, प्रभु के प्यार में आ गया। यहां से आज पौलुस बताना चाहता है। चलिए हम निकालेंगे रोमियो 7:14। हालेलुया। पौलुस आज अपनी आत्मकथा बताना चाहता है। पौलुस बताना चाहता है कि हर व्यक्ति आज पौलुस की जगह अपना नाम रखे। आज पौलुस चाहता है कि हर एक व्यक्ति पौलुस की जगह अपने कैरेक्टर को फिट करे। परमेश्वर भी यही चाहता है, हर एक व्यक्ति आज के संदेश के द्वारा जो बड़ी गंभीर बातें हैं उसे सीखकर और परमेश्वर को महिमा देने वाला हो सके। हालेलुया। चलिए निकालेंगे रोमियो 7:14। हो सकता है ये बातें किसी को आज आनंद करने वाली नहीं हो सकता है लोगों को लगे कि आज तो पास्टर साहब थोड़ा बोर विषय लेकर बैठ गए। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, यही वो विषय है जो आपको परमेश्वर की दृष्टि में, यही वो विषय है जो आपको परमेश्वर की दृष्टि में उपयोगी पात्र बनाने के लिए काफी है। हालेलुया। परमेश्वर को आपका राइटर बनाने के लिए काफी है। क्या बात है। अभी तक इंसान राइटर बना और परमेश्वर ने लिखवाया जैसे बाइबल लिखा गई, परंतु पौलुस के आत्मकथा को लिखने वाला राइटर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। और मतलब आप पूछोगे कहां लिखी, कैसे लिखी? तो बाइबिल स्वयं परमेश्वर है और अगर बाइबिल के अंदर पौलुस का आत्मकथा अगर लिखी है तो वो लिखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर बाइबिल से बाहर मैं बातें करूंगा तो जरूर है कि आप कह सकते हैं पास्टर कपिल शर्मा आप फालतू की बातें कर रहे हैं, परंतु अगर मैं बाइबिल से बातें कर रहा हूं तो ये आपके लिए समझने और सोचने की बात है, क्योंकि बाइबिल ही परमेश्वर है। हालेलुया। आइए सबसे पहली बात, रोमियो 7:14 क्या कहता है पौलुस? यस, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। यस, पहली बात जो पौलुस कहता है कि मैं शारीरिक हूं। यस, पौलुस की पहली बात जो आज हमें समझने की जरूरत है वो कहता है कि यस, मैं शारीरिक हूं। और हर एक व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर है, भले वो कितना भी
आत्मिकता का जीवन जी रहा है, परंतु उसे इस बात को संज्ञान में रखना होगा, उसे इस बात को ध्यान में रखना होगा, हर एक व्यक्ति जो इस धरती पर है, यहां तक कि यीशु जो परमेश्वर है, उसे भी इस धरती पर आने के लिए, यहां रहने के लिए शारीरिक दशा में रहने की जरूरत पड़ गई थी। इसीलिए पौलुस सबसे पहली बात कहता है, तुम्हें मैं गलत दिखता हूंगा, तुम्हें मैं बुरा दिखता हूंगा, मेरा एक ही शब्द को बार बार बोलना तुम्हें दिखता होगा, बार बार मैं तुम्हें किन्हीं एक बातों के लिए, दो बातों के लिए बार बार उजागर करता हूंगा, परंतु मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, मैं सबसे पहले एक शारीरिक हूं, शारीरिक दशा में हूं। मेरे प्रियो, बहुत गंभीर बात आज प्रभु ने मेरे मन में डाली है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, इसको अधिक लोगों तक पहुंचाओ जी, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस धरती पे, उसे मालूम होना चाहिए वास्तविकता में परमेश्वर कैसे व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, क्योंकि इस व्यक्ति जो भी इस धरती पर है, वो सब शारीरिक दशा में है। तो पौलुस भी कहता है, हर व्यक्ति, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे वो चंगा करने वाला, भाषण देने वाला, प्रचार करने वाला, संदेश देने वाला, वर्शिप करने वाला, अरे कोई भी हो, संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, मौलवी, कोई भी इस धरती पर कोई भी हो, हर व्यक्ति इस बात से अज्ञान ना रहे कि वो शारीरिक दशा में है। एकमात्र यीशु मसीह है मेरे प्रियो, जो इस धरती पर मरने के बाद, पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक रहा, जो शारीरिक दशा में नहीं था, जो आत्मिक दशा में था। और यही प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपके साथ वाचा है, तुम्हारी सेवा शारीरिक होगी, परंतु फल तुम्हें आत्मिक दशा में मिलेगा। फिर से बोलना चाहता हूं, पौलुस भी यही बोलता है, मैंने दौड़ लगाई शारीरिक दशा में, मैंने सुसमाचार सुनाया शारीरिक दशा में, मैंने प्रभु की सेवा करी शारीरिक दशा में, परंतु जब फल पाने की बारी आएगी, जब प्रभु से मुलाकात करने की बारी आएगी, जब स्वर्ग जाने की बारी आएगी, जब मेरे जीवन में प्रभु का आशीष आएगा, तब मैं शारीरिक दशा में नहीं, परंतु मैं आत्मिक दशा में रहूंगा। और ये मेरे प्रभु की इच्छा है। यीशु मसीह जब तक इस धरती पर था, शारीरिक दशा में कार्य कर रहा था, पर जिस दिन रिवार्ड की बात आई, जिस दिन रिवार्ड बोले तो प्रतिफल की बारी आई, उस दिन प्रभु का वचन कहता है कि वो आत्मिक दशा में आ गया। स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ वो शारीरिक दशा में नहीं, आत्मिक दशा में जाकर बैठा है। हालेलुया। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, यहां पर परमेश्वर का वचन रोमियो 7:14 में क्या कहता है? रोमियो 7:14 बाइबल इस प्रकार से कहती है, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथों में बिका हुआ हूं। मैं कितनी भी धर्म की बातें करूं, मेरे जीवन में कितनी भी धार्मिकता हो, कितने भी अच्छे काम हो, परंतु पौलुस ये कहता है कि हर व्यक्ति को इस बात को सदा याद रखना है कि हम लोग जब शारीरिक दशा में हैं, तो हम लोग पाप के हाथों में बिके हुए लोग हैं। हमें पाप के हाथों में बेचा गया है। हो लॉर्ड जीसस, हम शारीरिक दशा में इस समय धरती पर अपने जीवन को जी रहे हैं। यस, परमेश्वर बोलता है, पाप की दशा में बिकी हुई हालत, पाप की दशा में गया हुआ हमारा जीवन, पाप की दशा में चलता हुआ हमारा कार्य, परंतु दौड़ लक्ष्य की ओर लगाना है, शारीरिक दशा में पाप के हाथों में बिके होने के उपरांत भी। कोई व्यक्ति इस धरती पर यह नहीं बोल सकता कि मैं पाप की दशा में नहीं हूं। कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं पाप की दशा में नहीं हूं। जी, यस, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है रोमियो अध्याय 3 उसके 10वें पद में कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी दशा बताई जा रही है जब हम पाप के हाथों में बिकी हुई दशा में हैं। हालेलुया। ये कब तक है? जब तक हमें हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य नहीं मिलता, जो कि यीशु मसीह है। जब तक कि छुड़ौती का दाम नहीं दिया जाता, जब तक कि परमेश्वर द्वारा हमें मोल नहीं ले लिया जाता।
परंतु यीशु के द्वारा छुड़ाए लिए जाने के बाद भी हम जब तक इस धरती पर शारीरिक दशा में हैं, हम कहीं ना कहीं पाप के अधीन हैं, कहीं ना कहीं पाप हमारे जीवन में है। और यही तो वो पहली बात बोलता है, पहली बात पौलुस की आत्मकथा की पहली बात कि वो इस बात को प्रति पल प्रति घड़ी याद रखता है कि वो शारीरिक दशा में है। और वो कहता है पहला तीमुथियुस 1:15 के अनुसार कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्योंकि वो इसीलिए बोलता है कि मैं हर पल घड़ी में, हर पल, हर समय, हर एक समय वो कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। क्योंकि वो जानता है कि वो इस धरती पर है तो शारीरिक दशा में है, और हर एक व्यक्ति जो शारीरिक दशा में है वो पाप के द्वारा गुलाम बनाया गया, पाप के द्वारा खरीदा गया। ओ हालेलुया, हम पाप के अधीन हैं, हम पाप के अधीन किए गए हैं। इसलिए शारीरिक दशा में पाप का होना एक स्वाभाविक बात है। परंतु इस पाप की दशा में भी उस प्रभु का कार्य करना, उस प्रभु के सुसमाचार को फैलाना, उस प्रभु के राज्य को बढ़ाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, अपने जीवन में आत्मिकता को बढ़ाना, ये सारे कार्य पाप की दशा में किए गए आत्मिक कार्य हमारे लिए आत्मिक दशा में प्रतिफल तैयार करता है, रिवार्ड तैयार करता है, जो कि शारीरिक दशा में नहीं मिलेंगे। परंतु ये प्रत्येक रिवार्ड, प्रत्येक प्रतिफल परमेश्वर हमें आत्मिक दशा में देगा, आत्मिक दशा में, और वो भी परमेश्वर के द्वारा हमें रिवार्ड मिलने वाले हैं। हाँ, पर हम कौन सी दशा में हैं? शारीरिक दशा में हैं, और प्रति पल हमारे द्वारा गुनाह होता है। बिल्कुल आज ऐसा प्रचार है, ऐसी आत्मकथा है पौलुस की जो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। अगर किसी व्यक्ति का फोन आ रहा है, किसी व्यक्ति का फोन आ रहा है और आप नहीं उठा रहे हैं, मतलब कि आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, और जब दोबारा फोन आता है आप देखने के बाद भी नहीं उठा रहे, नहीं लगा रहे, परंतु कुछ समय बाद फिर फोन आता है, आपकी जरूरत होती है, आप फोन लगाते हैं, बोलते हैं मैं देख नहीं पाया था भाई। क्या ये पाप नहीं है आपके द्वारा बोला गया झूठ? भाई मैं प्रार्थना में था। अरे तो प्रार्थना के बाद क्या आपने दूसरों से बात नहीं की? क्या आपने फेसबुक पे लाइक और कमेंट नहीं किए? मैं आपसे बोलना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल के लिए रोमियो 3 अध्याय के 10, 11, 12, 13 के अंदर कि कोई धर्मी नहीं है, कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। परंतु ये हमारे लिए बड़ी दया हुई यीशु मसीह के अंदर कि हम जब पापी ही थे तभी यीशु मसीह क्या हुआ? कुर्बान हुआ। यस, हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय के अंदर 8वां पद कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना गजब है, मतलब कितना क्लियर लिख दिया, हम जब पापी ही थे। क्योंकि रोमियो उसके 3 अध्याय के 23वें पद के अंदर लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया क्योंकि सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये बाइबल कह रही है मेरे प्रियो, ये कपिल शर्मा नहीं बोल रहा है, परंतु ये वास्तविकता है जो परमेश्वर आज हमें दिखाना चाहता है। कुछ लोग अपने आप को महापवित्र समझकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं कि देखो वो पास्टर है पर उसके जीवन में कितनी गलतियां हैं। आप पास्टर हो तो आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं, क्या पास्टर ही स्वर्ग जाएगा? आप नहीं जाओगे। जो आप धन्य करके बोल देते हो कि वो पास्टर को देखो उसका जीवन कैसा है। अरे हर एक व्यक्ति का न्याय, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो बिशप है, चाहे साधारण विश्वासी है, चाहे अविश्वासी है, किसी भी दशा में इस धरती पर अगर व्यक्ति शारीरिक दशा के अंदर है, उसका न्याय करेगा तो सिर्फ यीशु मसीह करेगा, जो निष्पाप है, निष्कलंक है। एकमात्र वो यीशु मसीह है जो शारीरिक दशा में इस धरती पर पैदा होने से लेकर मरने तक शारीरिक दशा में था, परंतु निष्पाप था, परंतु निष्कलंक था। और निष्पाप निष्कलंकता के साथ में जब वो क्रूस पर था, जब सारी दुनिया का पाप उसने अपने ऊपर लिया, उसके बाद मृत्यु के बाद वो आत्मिक दशा में रिवार्ड पाकर, प्रतिफल पाकर पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। सारी प्रधानता, सारा अधिकार परमेश्वर ने उसके हाथों में दे दिए। ये मजाक नहीं है बाइबल कि मेरा पेट दुख रहा है तो पास्टर जी दुआ कर दो।
मेरा सिर दुख रहा है, मेरा ढोबरा दुख रहा है, तो मेरा ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। तो ये आत्मिक जीवन में रिवार्ड पाने की तैयारी है मेरे प्रियो। ये प्रमोशन पाने की तैयारी है। ये इस धरती की बातें नहीं, पर धरती से ऊपर स्वर्ग की बातें हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है जो प्रभु हम पर प्रकट कर रहा है। हर एक व्यक्ति सदा इस बात को ध्यान रखे कि वो शारीरिक दशा में है, परंतु इस शारीरिक दशा में किया गया प्रभु की महिमा के लिए कार्य आपके लिए रिवार्ड तैयार कर रहा है आत्मिक दशा में। इसीलिए बारंबार आपको बोला जाता है, पहला थिस्सलुनीके उसके 5वें अध्याय के 16-17 पद में लिखा है, निरंतर धन्यवाद देते रहो और प्रार्थना करते रहो। इसीलिए रोमियो 10:17 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। इसलिए बाइबल कहती है उद्देश्य पर केंद्रित जीवन जियो। इसलिए बाइबल कहती है आज्ञा पालन करते रहो। इसलिए बाइबल कहती है घुटने टेको प्रभु के सामने और उसकी महिमा करते रहो, क्योंकि प्रभु चाहता है इस पाप की दशा में, शारीरिक दशा में किए गए आपके आत्मिक कार्य, किए गए प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य, किए गए परमेश्वर के लिए कार्य आपके लिए एक बड़े रिवार्ड, एक बड़े प्रतिफल को तैयार कर रहा है, जो आपको शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक दशा में मिलेगा। आमीन। आपकी तैयारी शारीरिक आशीष पाने की मेरे ख्याल से, पर प्रभु यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा जो रिवार्ड, जो प्रतिफल हमें दिए जाएंगे, वो हालेलुया आत्मिक दशा में दिए जाएंगे। लॉर्ड जीसस, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर यहां पर हो आपकी बीमारी नहीं ठीक हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप यीशु को छोड़ दें। आपके कर्जे दूर नहीं हो रही, इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रभु को छोड़ दें। आपके बच्चे लाइन पर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को छोड़ दें। आपके घर में कोई उद्धार नहीं पा रहा है, आपके अलावा कोई उद्धार नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को छोड़ दें। आपके ऊपर रोज प्रतिदिन सताव बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु को छोड़ दें। आपके द्वारा कोई कार्य अच्छे से नहीं होता है, बार बार बिगड़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु को छोड़ दें। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो आपको हताशा की ओर लेकर जाती है, बारंबार आपके जीवन में आने का मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु को छोड़ दें, परंतु बाइबल कहती है आप शारीरिक दशा में हैं, आपके द्वारा कार्य शारीरिक दशा में किए जाते हैं। इसीलिए आपका विफल या सफल होना वो शारीरिक कार्य है, शारीरिक दशा के लिए, परंतु शारीरिक दशा के अंदर प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, वे तमाम कार्य आपके लिए एक प्रतिफल तैयार कर रहे हैं, और वो प्रतिफल आत्मिक दशा में प्रभु के द्वारा आपको 100% मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 में प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 22:12 प्रभु का वचन कहता है, देखो देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार, और हर एक के काम के अनुसार। कौन से काम? जो आज आप इस धरती पर शारीरिक दशा में करते हैं, हर एक काम। क्योंकि बाइबल कहती है मिट्टी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती है, और ये आत्मा जो अंदर इस मिट्टी को जीवित रखती है, बाइबल कहती है मरते ही ये आत्मा वापस उसके पास चल जाएगी जिसने ये आत्मा दिया है। जब तक ये मिट्टी और आत्मा एक साथ है, आप जीवित अवस्था में हैं, शारीरिक अवस्था में चलना फिरना कर रहे हैं, तब तक परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके द्वारा हर एक वो कार्य जो प्रभु की महिमा के लिए होते हैं, आपके लिए रिवार्ड तैयार करते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, यहां पे स्पष्ट कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार जो आप इस समय आज इस धरती पर शारीरिक दशा में कर रहे हैं, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास, बदला देने के लिए प्रतिफल है, रिवार्ड उसके पास है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं पौलुस क्यों कहता है कि मैं शारीरिक दशा में हूं? क्योंकि जब भी कोई संसार का कार्य करते समय वो विफल होता है, तो वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे ध्यान है कि वो शारीरिक दशा में है। परंतु जब भी वो प्रभु के लिए कार्य करता है, वो इसीलिए आनंदित होता है क्योंकि वो शारीरिक दशा में प्रभु का काम करके अपने लिए आत्मिकता में एक रिवार्ड तैयार कर रहा है, जो उसे 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या वो परेशानियों में नहीं था?
क्या उसे पैसों की जरूरत नहीं थी? क्या वो रोटी नहीं खाता था? क्या वो पानी नहीं पीता था? क्या जो शारीरिक जीवन में, हमारे जीवन में जो बातें होती, क्या उसके जीवन में नहीं थी? सब कुछ था, परंतु फिर भी वो इस बात को हमेशा याद रखता था, मैं शारीरिक दशा में हूं। इसीलिए आपके जीवन की असफलताएं आपके लिए हताशा नहीं होना चाहिए, परंतु आपके जीवन की असफलताएं आपको एक नए आयाम पर, एक नई कोशिश की ओर लेकर जाना चाहिए। आपको याद रखना है कि आप शारीरिक दशा में हैं। यह उसकी पहली बात है। ये हम उसकी आत्म तक कथा पढ़ रहे हैं, उसके जीवन के विषय में पढ़ रहे हैं। ओ लॉर्ड जीसस, कितना गंभीर है, कितना गंभीर और कितनी महत्वपूर्ण बात है। मैं जब आज के लिए तैयारी कर रहा था, और आपको बोल देता हूं छोटी सी बात, वे लोग कभी भी शारीरिक दशा में आत्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं जिनके पास यीशु नहीं है। फिर से बोलता हूं, कोई भी व्यक्ति जब तक आत्मिक कार्य नहीं कर पाएगा, रिवार्ड या प्रतिफल का कार्य नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसके पास यीशु नहीं है। यस, ओ हालेलुया। विदाउट जीसस हम कुछ नहीं है यीशु के बगैर। अगर इस धरती पर कोई कहता है कि मैंने चींटी को आटा डाला, अगर कोई कहता है मैंने मछली को आटा डाला, कोई कहता है मैंने गाय को रोटी दी, कोई कहता है मैंने कुत्ते को रोटी दी, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कार्य अगर धार्मिकता में गिने जाते, अगर ये कार्य धार्मिकता में गिने जाते, तो कोई परमेश्वर को याद नहीं करता। प्रकृति को पूजने से पहले हम प्रकृति को रचने वाले के विषय में जरूर एक बार ध्यान दें। जी, मैं नहीं कह रहा, यह भी बाइबल कहती है कि वे लोग जिन पर संसार का पर्दा पड़ा है, वे प्रकृति को परमेश्वर मानते हैं, परंतु जिनके साथ यीशु है, या परमेश्वर ने जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करके जिनको वास्तविकता से परिचित करा दिया, वो प्रकृति से पहले प्रकृति की रचना करने वाले परमेश्वर की आराधना करने वाले बन गए हैं। फिर से कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है अपने जीवन की पहली बात, मैं शारीरिक हूं। तो आप और मैं भी इस बात को सदा याद रखें कि हम भी इस धरती पर जब तक हैं शारीरिक हैं, और हमारे द्वारा शरीर की दशा में किया गया कार्य, हमारे द्वारा शरीर की दशा में किया गया कार्य, तो दो टाइप के कार्य हैं। हम चूंकि शरीर में हैं, एक है इस शरीर की दशा में शरीर के लिए किया गया कार्य, घर के लिए आटा दाल चावल गेहूं, खेती किसानी, घर बार, पति पत्नी का घर, ये मतलब बहुत सारी चीजें, ये सारी बातें शरीर के लिए। परंतु इस शारीरिक दशा में पाप के द्वारा, पाप के अधीन होने के पश्चात भी हम परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुनाना है ना, परमेश्वर के लिए भक्ति करना, संगति करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। हम जब कार्य करते हैं वो हमारे लिए बड़े प्रतिफल बनना शुरू हो जाते हैं, रिवॉर्ड। यस, और हम लोगों का सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या है? कल रात में अचानक जब हमारे पेज पर एक बहन आने वाली थी, वो नहीं आई थी, तो मैं कल 8:30 से 9:30 बजे तक रहा था, और कल उस समय परमेश्वर ने मेरे मुख से जो वचन कहलवाए थे वो थे रिवॉर्ड, आनंद के ऊपर। कौन प्रतिफल पाएगा? हर एक वो व्यक्ति जो शारीरिक दशा में आत्मा जीत कर प्रभु के राज्य में लेकर आता है, वो हर एक व्यक्ति रिवार्ड का, प्रतिफल का भागीदार होगा, उसी को प्रतिफल मिलेगा। जी, तो यहां पर परमेश्वर आज बोलना चाहता है, पौलुस की आत्मकथा की शुरुआत है, बहुत वास्तविकता का काम किया उस पौलुस ने, इसलिए परमेश्वर उसको सराहता है। वो कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलता है जो उसे ऊंचा या उसे श्रेष्ठ बनाती हो। पौलुस ने सदा अपने जीवन में वे बातें बोली जो प्रभु को श्रेष्ठ करती है। आमीन। वो कहता है मैं शारीरिक दशा में हूं, मैं शारीरिक हूं, मतलब मैं वो सारे कार्य करता हूं जो दूसरे करते हैं वो मैं करता हूं।
परंतु मैं इस दशा में भी प्रभु की महिमा करना नहीं छोड़ता। मैं इस दशा में भी सफर कर करके लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम करता रहता हूं। मैं प्रभु की महिमा करता रहता हूं जी। दूसरी बात है ना, पहली बात तो हमने सीखी, इसको मैं और लंबा कर सकता हूं परंतु कोई बात नहीं, हम दूसरी बात की ओर जाते हैं। ओके, ये मिलता है हमको रोमियो 7:24 जी, हालेलुया। रोमियो 7:24 आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, प्लीज आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। यस, रोमियो 7:24। दूसरी बात, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। यस, पहली बात बहुत क्रम से जुड़ी हुई ये बात है। पहली बात उसने बोला मैं शारीरिक दशा में हूं। दूसरा, वो इसी शरीर के विषय में क्या बोलता है, मैं अभागा हूं। और वो पूछ रहा है इस मरणहार देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि उसे मालूम है जब तक मरणहार देह में इस शारीरिक अवस्था में है रिवार्ड नहीं मिलेगा, परंतु ये रिवार्ड आत्मिक दशा में मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं अभी तक अभागा हूं क्योंकि अभी तक मैं शारीरिक दशा में हूं। आज वो मरने की बात नहीं कर रहा है, प्लीज आप उसको उस तरीके से मत सुनिएगा। कई लोग सोचेंगे कि वो मरना चाहता है, परंतु वो अपने इस शारीरिक परिश्रम को आत्मिक परिश्रम में बदलने की बातें कर रहा है। वो कहता है मेरे जीवन का हर एक पल जो मैं शरीर की दशा में कार्य करता हूं वो आत्मिक दशा में बदल जाए। वो कहना चाहता है मैं अभागा हूं बिना यीशु के, क्योंकि मेरा हर एक परिश्रम जब तक यीशु मेरे साथ में नहीं है वो कैसे जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। कैसे? याद करो, यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आत्मा में भर के लिखता है, वो कहता है कि जब मैं स्वर्ग पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि एक पुस्तक है जिस पर 7 मोहरें लगी हैं, और वो जोर जोर से रोने लग गया क्योंकि स्वर्गदूत ने बोला कि कोई नहीं है जो इस मोहरों को खोल सकता है। जब वो जोर जोर से रोने लगा तभी वो स्वर्गदूत अचानक बोल पड़ा, रो मत, उस सिंहासन की ओर देखो। तो उसने जैसे देखा तो क्या देखा, एक मेमना वध किया हुआ उस सिंहासन पर था। ओ हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहता हूं आपसे, लॉर्ड जीसस, वो एक मेमना सिंहासन पर है और वो बोलता है कि ये कौन है। ये बोले वही वध है, किया हुआ मेमना है जो 7 मोहरों को खोलकर इस जीवन की पुस्तक को खोलने का काम करेगा। मतलब नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि अभी तक उसे मालूम ही नहीं था, उसे मालूम ही नहीं था कि कोई जीवन की पुस्तक है। उसे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई मेमना है जो वध किया हुआ है। उसे मालूम ही नहीं था कि जीवन की पुस्तक के अंदर नाम लिखवाना जरूरी है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं 2 कंडीशन है मेरे प्रियो। हर एक वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि वो परमेश्वर है, उसके लिए वो मेमना वध किया हुआ गिना जाएगा और उस वध किए हुए मेमने के लहू के द्वारा वो 7 मोहरें खोल दी जाएंगी, वो पुस्तक खुल जाएगी और उसमें उस व्यक्ति का नाम जो शारीरिक दशा में प्रभु का काम कर रहा है उसका नाम लिख दिया जाएगा। परंतु वो व्यक्ति अभागे हैं जो सुनते तो हैं, जिन्हें मालूम तो है कि यीशु है, परंतु फिर भी उसे ग्रहण करने से कतराते हैं, शर्माते हैं। उन्हें बड़ा अछूता सा वर्ड लगता है। तो यीशु उनके लिए भी है, परंतु उन्होंने अभी तक उसे परमेश्वर करके ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए वो मेमना तो वध किया गया है, उसका लहू तो बहाया गया है, परंतु वे जो उसे परमेश्वर नहीं मान रहे हैं उनके लिए वो पुस्तक नहीं खुलेगी। कितना साधारण फंडा है। पुस्तक में नाम नहीं है जिसका, जीवन की पुस्तक में, वे नरक की आग में डाल दिए जाएंगे। वे दूसरी मृत्यु
वे अनंत मृत्यु में पहुंचा दिए जाएंगे, जहां पर दांतों का पीसना, रोना, चिल्लाना, बहुत तकलीफ भरा समय होगा वो। परंतु उस तकलीफ से बचने के लिए, उस तकलीफ से निकलने के लिए हो परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ एक काम करना है, यीशु मसीह पर विश्वास, कि यीशु ही प्रभु है, यीशु भी नहीं, यीशु ही प्रभु है। तो उनके लिए वो मेमना जो वध किया गया है, यस, उसका लहू जीवन की पुस्तक खोलने का, उसकी मोहरें खोलने का काम करेगा और उस व्यक्ति का नाम उसकी पुस्तक में लिखा दिया जाएगा। तो वो कहता है मैं अभागा हूं, मुझे इस मरणहार देह से कौन आजाद कराएगा? कौन है जो मुझे मुक्ति, मुझे वो अनंत जीवन की बात कर रहा है। वो इस रीति से कह रहा है कि आप कब इस विषय में सोचेंगे? आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके विचारों में यह विचार कब उठेगा? ये कब आपके दिमाग में बात आएगी कि मुझे इस मरणहार देह से आजाद होने के बाद अनंत जीवन कौन देगा? और अगर वो यीशु है तो क्यों ना हम उसे फॉलो करें, इस शारीरिक दशा में उसके लिए काम करें, ताकि वो रिवार्ड जो प्रभु की ओर से है, जो मेरा इंतजार कर रहा है, वो मुझे मिलने वाला हो सके। बहुत गंभीर बातें हैं मेरे प्रियो। मैंने एक समय में मेरे जीवन में पेट भर के नशे किए, गंदे काम किए, बुरे काम किए, लड़ाई झगड़े, सारी दशा में मैं रहा। पर एक दिन ऐसा हुआ जब परमेश्वर ने मुझसे बात की। एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर ने दर्शन दिए, जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना चालू किया। मैं आपसे बोल देना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आपसे बोल देना चाहता हूं, गंभीर बात है पर बोल देना चाहता हूं। उस दिन के बाद, उसी दिन के बाद से मेरे जीवन में एक परिवर्तन आ गया। कोई नहीं था इस धरती पर जो मुझे दारू पीने से रोकता था, कोई नहीं था जो मुझे इस धरती पर झगड़ा करने से रोकता था, कोई नहीं था जो मुझे इस धरती पर बुरा कार्य करने से रोकता था। परंतु जब से यीशु मिला, जब से यीशु मिला, यस, अब मुझे जरूरत नहीं कि कोई मुझे रोके, क्योंकि मुझे रोकने वाला परमेश्वर मेरे मन में, मेरे जीवन में काम करने लग गया। यस, मेरा वो बहुत परम मित्र है जिसने अभी मेरे इस वीडियो के अंदर लिखा है जय श्री राम। यस, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है राजन भाई। वो भी सुन रहे हैं तो मैं बोलना चाहता हूं। वो मेरे जीवन को बचपन से जानते हैं, हम एक ही स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर के पढ़े हुए छात्र हैं। वास्तविकता, सत्यता हमें आजाद कराती है, हमारे जीवन में एक बड़ा काम करती है। जी, एक जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन लेकर आती है, कार्यों में, विचारों में, हमारी लाइफ स्टाइल में, हर बात में एक परिवर्तन लेकर आती है। और यह परिवर्तन उस प्रभु की महिमा के लिए होता है। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, फिर से उसी बात को दोहरा देना चाहता हूं। जी, वो पौलुस कहता है मैं शारीरिक दशा में हूं, परंतु मैं अभागा हूं अगर मैंने उस यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके नहीं चुना है। जानने के बाद भी, उसके विषय में सुनने के बाद भी, क्योंकि इस धरती पर 4,500 पंथ में से 430 मुख्य धारा प्रवाह पंथों में से सारे धर्मगुरु जितने भी इस धरती पर रहे है ना, उन सब के विषय में कहा गया, उन लोगों ने ज्ञान बांटा, अकेला यीशु मसीह है जिसने मेरे लिए अपने लहू को बांटा। ऐसी सत्यता की बातें जानने के बाद भी, इतनी गंभीर बातें को जानने के बाद भी कि उसने मेरे लिए छुड़ौती का दाम दिया। अरे क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर मेरा बनाने वाला है। उसने मेरे लिए छुड़ौती का दाम दिया। क्यों? क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। उसने मेरे लिए छुड़ौती का दाम दिया। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। उसने मेरे लिए छुड़ौती का दाम दिया। क्यों? क्योंकि मैं उद्धार पाऊं। उसने मेरे लिए छुड़ौती का दाम दिया। क्यों?
क्योंकि वो चाहता है कि मेरे जीवन से हर एक बुराई, हर एक पाप निकल जाए। उसने मेरे लिए छुड़ौती का दाम दिया। क्यों? क्योंकि अब बाकी जो लोग इस धरती पर हैं वे भी मेरे द्वारा यीशु के नाम को, सत्यता को जाने। जी हालेलुया। वो कहता है मैं अभागा हूं इस शारीरिक दशा में, जब तक अभागा हूं जब तक कि मेरे पास में यीशु नाम मेरे जीवन में आ नहीं जाता। मैं अभागा हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं कि वही उद्धार करता है। मैं जान चुका हूं वही स्वर्ग से आया। मैं जान चुका हूं वापस वही स्वर्ग गया। मैं जान चुका हूं मेरे लिए उसने अपने शरीर पर कोड़े खाए। मैं जान चुका हूं कि उसने मेरे लिए लहू बहाया। मैं जान चुका हूं, इसलिए वो कहता है मैं अभागा हूं। तो वह अभागा अपने लिए बोलकर हमें बताना चाहता है, हर एक वो व्यक्ति जो अभी तक यीशु को उद्धार करता नहीं ग्रहण किया है, वो वास्तविकता में अभागा है, क्योंकि वो मेमना वध किया हुआ स्वर्ग में वेट कर रहा है हर एक उस व्यक्ति का कि वो मन फिराए, ताकि उसके लिए वो लहू मोहरे खोले और उस व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में आ जाए, ताकि फिर मृत्यु नहीं अनंत जीवन का द्वार प्रभु यीशु मसीह उसके लिए खोले। और यही वो मोक्ष है, यही वो उद्धार है, यही वो कार्य है जिसके लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ। यही वो कार्य है और यही वो प्रभु चाहता है हम सबों के जीवन में। और ये कपोल कथाएं नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये वास्तविकता में प्रमाणित बातें हैं जो बाइबल में लिखित है, अंकित है। और ये परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने बोला, उसके द्वारा मनुष्यों के द्वारा लिखा गया, परमेश्वर के द्वारा बातें की गई और वे बातें बाइबल में आ गई। और यही देहधारी होकर परमेश्वर हमारे बीच में आ गया। ओ हालेलुया। हर एक वो व्यक्ति अभागा है, क्योंकि इस धरती पर जो भी मनुष्य है, इस धरती पर जो भी मनुष्य है, सब शारीरिक दशा में है, सब शारीरिक दशा में है। और इस शरीर से आजाद कराने के लिए, इस शरीर से मोक्ष दिलाने के लिए, इस मरणहार शरीर से हमें स्वतंत्र करने के लिए, अब ये मृत्यु की बातें नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि इस मरणहार देह से स्वतंत्र कराने वाला मतलब मृत्यु के, मैं आपसे कहना चाहता हूं हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता होगा कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा। बोलिए, ऐसा सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हर एक व्यक्ति को लगता होगा कि स्वर्ग जाने से पहले मरना होगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं हर एक विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है वो जिंदा हालात में भी स्वर्ग जा सकता है। और प्रमाण है इस बात का, एलिया उठा लिया गया, हानोक उठा लिया गया। और अभी नए नियम में यूहन्ना क्या था, पतनस नामक टापू पर बैठा था और आत्मा में स्वर्ग में घूम रहा था। जी मैं आपसे कह रहा हूं बहुत स्पष्ट तौर पे, हमें जब मालूम है तो हमें अभागा नहीं बनना है। यस, हमें उस परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखना है। हालेलुया। हमें उस परमेश्वर पर अपने विश्वास को रखना है और उसकी महिमा करना है। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का सारी बातों के लिए, क्योंकि परमेश्वर सच में बहुत अद्भुत है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। तो पहली बात पौलुस कहता है कि मैं शारीरिक दशा में हूं। दूसरी बात वो कहता है कि लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया। प्रभु, मैं अभागा हूं। हर एक वो व्यक्ति अभागा है जिसे मालूम होने के बाद भी कि शारीरिक दशा से आजाद कौन करेगा, फिर भी वो प्रभु से अगर दूर है तो वो वास्तविकता में अभागा है। यस, हालेलुया। तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। रोमियो 1:14, रोमियो 1:14। ओ हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए प्लीज। आप पढ़ो बेटा, रोमियो 1:14। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों, मैं यूनानियों का और मैं अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पहले बोल रहा है मैं शारीरिक दशा में हूं, फिर वो दूसरी बात बोल रहा है कि हर एक वो व्यक्ति जो इस शारीरिक दशा से रिवार्ड पाने के लिए यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता मान रहा है तो वो रिवार्ड पाएगा, पर जो नहीं मान रहा है वो अभागा है। और तीसरी बात वो बोलता है कि मैं कर्जदार हूं। पौलुस कहता है
किस बात में कर्जदार है भाई, किस बात में? तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है। वो कहता है कि जिस समय न्याय के सिंहासन पर मेरा प्रभु बैठा होगा, और जब कोई मेरे भाई में से एक अन्य जाति, मेरे भाई में से एक भी ऐसा व्यक्ति जो मेरा दोस्त है, मेरा परिचित है, मेरा घर का व्यक्ति है, या वो मुझे जानता है, परंतु मैंने अगर उससे प्रभु का वचन नहीं सुनाया, और अगर वो यीशु के पास न्याय सिंहासन पर खड़े होता है और उससे नरक भेजा जाता है, उस दशा में प्रभु पूछता है, क्यों भाई, तुम्हें क्या यीशु के बारे में नहीं बताया था? वो बोलेगा, कपिल शर्मा को जानता था पर उसने मुझे नहीं बताया। मैं अभागा हूं, मैं कर्जदार हूं। उन लोगों का कर्जदार हूं जिन तक मैं अभी तक नहीं पहुंच पाया हूं। मैं कर्जदार हूं उन लोगों का जिन्हें अभी तक मैं यीशु के विषय में नहीं बता पाया हूं। मैं कर्जदार हूं उन लोगों का। वो यहूदियों का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहूदी पहले से जानते हैं परमेश्वर के बारे में। वो बात चालू करता है, वो स्पष्ट तौर पर बात कर रहा है कि मैं यूनानियों का, अन्य भाषियों का, बुद्धिमानों का, निर्बुद्धियों का, मैं हर एक व्यक्ति का क्या हूं? मैं कर्जदार हूं। तो क्या कभी आपने इस विषय को सुना, सोचा? मैं आपको बोलता हूं शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। क्यों मालूम? क्योंकि मैं अपने आप को कर्जदार समझता हूं ऐसे बहुत से लोगों का जिन तक अभी तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा पाया हूं या नहीं पहुंच पाया है। और यही भावना आपके अंदर होना चाहिए कि हम सभी कर्जदार हैं उन लोगों का जिन तक अभी तक हम प्रभु के वचन को नहीं पहुंचा पाए हैं। प्लीज, प्रभु का वचन क्या कह रहा है? पौलुस कहता है मैं कर्जदार हूं। 14 पुस्तकें लिखने वाला पौलुस, सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला पौलुस, सबसे ज्यादा जातियों को प्रभु के बारे में बताने वाला पौलुस, सबसे ज्यादा कलीसियाओं में प्रभु की महिमा करने वाला पौलुस, सबसे ज्यादा घूम घूम कर प्रभु का काम करने वाला व्यक्ति, ये पौलुस कहता है मैं अभी भी कर्जदार हूं। मैं कर्जदार हूं। यस, मैं कर्जदार हूं यूनानियों का, क्योंकि मैं सारे यूनानियों तक नहीं पहुंच पाया हूं। मैं कर्जदार हूं अन्य भाषियों का, क्योंकि मैं उन तक नहीं पहुंच पाया हूं। मैं कर्जदार हूं आप बुद्धिमानों का, मैं कर्जदार हूं निर्बुद्धियों का, हर एक व्यक्ति का जो इस धरती पर है। अगर मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो प्रभु से दूर है, तो मैं कर्जदार हूं उस व्यक्ति का। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये बोझ अपने अंदर पैदा करो, ये भावना अपने अंदर पैदा करो। अगर ये बोझ, ये भावना आपके अंदर नहीं है, अगर ये विचारधारा आपके पास नहीं है, अगर ये आप ऐसा नाम नहीं, अगर ओ लॉर्ड जीसस, अगर इस रीति से आप प्रभु के बारे में नहीं सोचते, तो आप उसका काम कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन पर एक बोझ रखिए। यस, कि मैं जब तक लोगों तक प्रभु के वचन को नहीं पहुंचाऊं तब तक मैं कर्जदार हूं। यस, हालेलुया। लोगों का कर्जदार हूं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। आपके पड़ोसी ने उद्धार पाया, आपके दोस्त ने उद्धार पाया। ये बात मेरे लिए भी अप्लाई होती है, ये बात मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि कपिल शर्मा यहां से बोलता है तो ये सिर्फ हमें सुनाता है। नहीं नहीं, मेरे भी कान खुले हैं। मैंने कानों में डॉट नहीं लगाया कि मुझे सुनाई नहीं देगा, परंतु जो बातें मैं बोल रहा हूं वो ना सिर्फ आप सुन रहे हैं, मेरा कान भी सुनता है। तो जितना आपको आपके जीवन में अप्लाई करना है, उतना ही मुझे भी अपने जीवन में अप्लाई करना है इन तमाम बातों को। प्रभु का वचन आज कह रहा है हमें कर्जदार, किसके कर्जदार? उन लोगों के जिन तक अभी भी प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। हम कर्जदार हैं उन लोगों के जिन तक अभी सत्यता नहीं पहुंची। हम कर्जदार हैं उन लोगों के, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, हमें बुलाया है, ताकि हमारे द्वारा वे लोग उद्धार पाएं। ये पौलुस के जीवन की आत्मकथा है। सोचिए, वो सुसमाचार सुनाने तो जा रहा है। लोग बोलते हैं हम ग्रेट कमीशन तो कर रहे हैं, परंतु क्या एक कर्जदार बनकर ग्रेट कमीशन कर रहे हो? जो व्यक्ति कर्जदार होता है वो कर्जा देने के बाद भी हमेशा बोलता है भैया आगे भी ध्यान रखना। अगर आपके अंदर ये भावना है तो आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मैं नम्र हूं।
आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि मेरे जीवन में क्या नम्रता होती है, क्या भावना है। जो कर्जदार होता है वो हमेशा नम्री होता है। और आपके पास हर एक उस व्यक्ति का कर्जा है जिस तक अभी तक आपने जिसके पास प्रभु की महिमा का नाम नहीं पहुंचाया। इसलिए आप अपने आप को इस रीति से तैयार करें, आप अपने को इस रीति से तैयार करें ताकि आपके द्वारा प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचे और इस बात का बोझ आपके अंदर इस रीति से हो कि आप उसके कर्जदार हो, आपका उसका कर्जा उतारना है। तो वो आपसे बोले उससे पहले ही आप उसके पास चले जाएं और उससे बोले भैया मैं आपका कर्जदार हूं। वो पूछेगा किस बात का? अनंत जीवन क्या भागीदारी नहीं बन पा रहे, मेरे कारण इस बात का कर्जा है। अभी तक आप यीशु से नहीं मिल पा रहे, इस बात का कर्जा है। अभी तक आप वचन को नहीं देख पा रहे, इस बात का कर्जा है। अभी तक आप प्रभु के प्रेम से जुदा है, आपको नहीं मालूम है यीशु मसीह आपके लिए भी मरा है। यस, यीशु मसीह का लहू आपके लिए भी बहा है। यह आपको नहीं मालूम है ना, इसलिए मैं आपके लिए कर्जदार हूं, क्योंकि आपको बताना मेरा फर्ज था, क्योंकि प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे चुना है। यस, और परमेश्वर आज इन दिनों में परमेश्वर हमें बोल रहा है, बता रहा है स्पष्ट तौर पे, हम कर्जदार हैं उन लोगों के जिन तक अभी प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। पौलुस की ये बातें मुझे बहुत छूती हैं। जब मैं सेवा करता हूं, जब मैं कार्य करता हूं प्रभु का, और अगर नहीं कर पाता हूं तब भी ये बात मुझे छूती है कि मुझे करना है, दौड़ते रहना है, चलते रहना है, करते रहना है। बहुत से लोग सोचते हैं जब हम उनको पेज पर बुलाते हैं कि एक बड़ी टीम है जो इस कार्य को पिछले 75 दिन से कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं, लोगों को ऐड करना हो, चाहे फ्लैक्स बनाना हो, फ्लायर बनाना हो, कुछ भी, प्रभु ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम कर पा रहे हैं। मेरी बेटी, मेरी बड़ी बेटी शुभी, मेरी छोटी बेटी अनुग्रह, मेरी पत्नी अनामिका, हम एक टीम है जो आप टीम के लिए प्रेयर करते हैं। और अभी प्रभु ने उस टीम के अंदर और भी लोगों को ऐड कर दिया, जैसे कि अनुपम डेविड भैया, शबनम दीदी जो आगरा से हैं, और विशाल किन्नर भैया, शालिनी गिल दीदी जो कि इंग्लैंड से हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो हमें लोगों से परिचित कराते हैं इस मीटिंग के लिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, वो बहुत कीमती बात है। हम कर्जदार हैं उन लोगों के जिन तक अभी भी प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है। और ये बोझ जब व्यक्ति अपने ऊपर ले लेगा तो उसे और दुनिया के किसी बोझ की चिंता नहीं करना। यही तो प्रभु कहता है, यही तो प्रभु का वचन है, यही तो प्रभु की इच्छा है। हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें विश्राम दे सकूं। तुम विश्राम लो, अपने बोझ मुझ पे दो। परंतु फिर आगे वो कहता है मेरा बोझ तुम ले लो। यस, और उसका बोझ क्या है कि दुनिया तक, यस हालेलुया, दुनिया तक प्रभु का वचन पहुंच सके। मैं तुम्हारा बोझ लेता हूं, तुम मेरा बोझ ले लो। यही प्रभु कहना चाहता है, यही प्रभु की इच्छा है। हम कर्जदार हैं उन लोगों के जिन तक प्रभु का वचन नहीं पहुंच पा रहा है। तैयार हो जाए, हम प्रभु के सामने अपने आप को तैयार करें। हम प्रभु से बोलें कि प्रभु तो हमें तैयार कर। यस हालेलुया। प्रभु से बोलिए प्रभु तो हमें तैयार कर, प्रभु तो हमारे मन में ऐसी भावना डाल। प्रभु कहता है ना नम्र बनो, प्रभु कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना करो। ये सारी बातें एक ही चीज के अंदर है कि आप अपने आप को कर्जदार समझो। आपको कर्जा उतारना है उन लोगों का जिन तक अभी भी आप प्रभु के वचन को लेकर नहीं पहुंचे हैं। सिंपल बात, साधारण बात। हर एक वो व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते, जिसको आप जानते हैं, जिसको आप नहीं जानते हैं, है ना, अगर वे अन्य जाति हैं, वो अभी भी प्रभु के प्रेम से जुदा हैं, तो उन सब के हम कर्जदार हैं। जब व्यक्ति बाहर आपको सिगरेट पीता हुआ दिखता है ना, तो वो सिगरेट इसलिए पी रहा है क्योंकि आपने अभी तक उसे प्रभु के बारे में नहीं बताया है, इसीलिए वो अपने शरीर को गंदा कर रहा है। अगर कोई गुटखा खाता दिख रहा है तो समझ जाओ कि अभी भी आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो जो आपके सामने गुटखा खा रहा है, क्योंकि अभी तक आपने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और उसका शरीर मंदिर है परमेश्वर का, आपने उसे नहीं बताया। यही तो प्रभु बोलता है ग्रेट कमीशन मत्ती 28, 18, 19, 20, है ना। तो उसके अंदर क्या लिखा है कि जो बातें तुमने माननी सीखी है वही बातें तुम उनको मानना सिखाओ। ये तो सब पढ़ रहे हैं
कि सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो सब बोल रहे हैं, परंतु प्रभु कह रहा है कि जो बातें तुमने माननी सीखी है वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। ये सबसे बड़ा ग्रेट कमीशन है, सबसे बड़ा। यस, कि जिस रीति से तुम प्रिपेयर हो गए हो, जिस रीति से तुम प्रभु के सैनिक हो गए हो, उस रीति से वो व्यक्ति भी तैयार हो जाए, अपने नशे को छोड़कर, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर। यह है वो ग्रेट कमीशन, यह है वो प्रभु की इच्छा जो प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। पहली बात, प्रभु ये पौलुस की आत्मकथा के अनुसार प्रभु कहता है कि हम जितने भी लोग इस धरती पर हैं, हम सभी शारीरिक दशा में हैं। पौलुस कहता है मैं शारीरिक हूं। दूसरा, मैं अभागा हूं। और तीसरा वो कहता है मैं कर्जदार हूं। हर एक उस व्यक्ति का जिस तक अभी भी प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, जहां तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है, उसका कर्जदार हूं। इसीलिए कितना शेयर करते हो उससे कई गुना, हजारों गुना शेयर करो, ताकि वो कर्जे से मुक्त हो जाओ, है ना। उस बोझ को उठाओ। यस, आपने किया 2 बार, 10 बार, 50 बार और कर दो। यस, हालेलुया। ओ धन्यवाद। परमेश्वर यहां पर क्या कह रहा है, ये बहुत गंभीर है। वो प्रभु की इच्छा है, प्रभु चाहता है हमारे जीवन से प्रभु चाहता है, यस, हमारे जीवन से, कि हम लोगों के कर्जदार हो जाएं, हम लोगों के कर्जदार हो जाएं, ताकि हम बड़ी नम्रता के साथ जब कर्जा देने जाएं, तो कर्जा क्या है कि उनकी आत्मा अभी तक प्रभु के राज्य में नहीं आई है। कर्जा क्या है, अभी भी वो नशे में लिप्त है। कर्जा क्या है, अभी भी वो अज्ञानी है। कर्जा क्या है, प्रभु कहता है मेरे ज्ञान की कमी के कारण वो नाश हो रहे। कर्जा क्या है कि वे लोग प्रभु को नहीं जान पा रहे। कर्जा क्या है, वो प्रभु की बुराई कर रहे हैं। कर्जा क्या है, वो प्रभु की निंदा कर रहे हैं, इष्ट निंदा कर रहे हैं। क्या है कर्जा? कर्जा यही है कि प्रभु की बातें उन तक पहुंचाई जाए आपके और मेरे द्वारा। यह है वो कर्जा। प्रभु पौलुस कहता है मैं कर्जदार हूं, इसलिए पौलुस कभी बैठा ही नहीं, अपने जीवन में चलता ही रहा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इस कलीसिया में कभी उस कलीसिया में। नहीं पहुंच पाता था तो पत्र लिखता था, मैं आना तो चाहता हूं पर आ नहीं पा रहा हूं, मैं मिलना तो चाहता हूं पर मिल नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं पत्र के द्वारा तुम्हारी कलीसिया को आत्मिक जीवन में उभारना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु में बने रहो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु में बने रहो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु में बने रहो, मैं चाहता हूं कि प्रभु में तुम बने रहो, मैं चाहता हूं कि तुम प्रभु में बने रहो। ये बार बार पौलुस उन लोगों को जिनसे वो मिल नहीं पा रहा था डायरेक्ट, उनको वो वचन के द्वारा तैयार कर रहा था, उभार रहा था। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों तक आप ऐसे नहीं पहुंच सकते, उन लोगों तक ये शेयर करके पहुंचाओ कि प्रभु में बने रहो, प्रभु के प्रेम में बने रहो, यीशु मसीह को जानो, उद्धार करके उसे अपने जीवन में ग्रहण करो। उसका लहू आपके लिए मोक्ष के लिए है, उसका लहू आपको पापों से शुद्ध करता है, उसका लहू आपके जीवन में अद्भुत काम करता है, उसकी मृत्यु आपके लिए है, उसके द्वारा किया गया हर एक कार्य आपके जीवन में उद्धार को लेकर आता है। यह है प्रभु यीशु मसीह, और यह है प्रभु यीशु मसीह का कार्य। साधारण बात नहीं है, यह बहुत गंभीर है। हमारे जीवन में उद्धार केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम यीशु मसीह। इसलिए प्रेरितों के काम 4:12 में प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों के काम 4:12 में प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा मोक्ष उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में समस्त मनुष्यों के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अभागा है वो मनुष्य, अभागा है जो जानता तो है कि यीशु में उद्धार है, यीशु ही प्रभु है, परंतु संसार के कारण, शारीरिक दशा के कारण क्या हो रहा है, वो यीशु को उद्धार करता ग्रहण नहीं कर रहा। अभागा है क्योंकि यीशु की कुर्बानी उसे वध किया हुआ मेमना बनाती है, क्रूस की मृत्यु, और वो वध किया हुआ मेमना स्वर्ग में बैठा है हर एक उस व्यक्ति के इंतजार में कि ये कब मन फिराए, कब ये मुझे उद्धार करता माने, कब मेरे लहू के द्वारा, कब मेरे इस वध किए हुए समय के द्वारा मैं 7 मोहरों को खोलूं, कब जीवन की पुस्तक खोले, और कब मैं इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख सकूं, और कब इसका नाम जीवन की पुस्तक में होगा, और कब ये हालेलुया
अनंत जीवन का भागी बनेगा। इसी को तो प्रभु कहता है पहला तीमुथियुस 2:4 के अंदर कि सबका उद्धार हो, सबका, ताकि सब सत्य को जाने। और यही वो सत्य है। परंतु वो व्यक्ति अभागा है जो सत्य से अपरिचित है या परिचित होने के बाद भी उस सत्य को कबूल नहीं रहा है, वो अभागा है। वो व्यक्ति अभागा है। अभागा किसको बोलते हैं? मौका मिला पर वो छोड़ दिया तो उसको क्या बोलते हैं? अभागा है। तो इस समय जब ये इतनी ऑनलाइन वीडियो चल रही है ना, तो इस समय हर एक व्यक्ति को प्रभु क्या कर रहा है? मौका दे रहा है। हर एक व्यक्ति को प्रभु मौका दे रहा है, हर एक व्यक्ति को। परंतु वो व्यक्ति वास्तविकता में अभागा है, जिसे मालूम है कि यीशु कौन है, उसके बाद भी वो यीशु को नहीं ग्रहण कर रहा है। मतलब उससे बड़ा अभागा तो और कोई नहीं होगा। जैसे मेरा अभी परम मित्र, उसने अभी यहां पर लिख दिया जय श्री राम और वो चला गया। अगर वो सुन रहा है, राजन भाई तू अगर सुन रहा है तो भाई जरूर यीशु को कबूल कर, नहीं तो तू अभागों की गिनती में रहेगा। सच कह रहा हूं राजन भाई, बिल्कुल। और भी जितने मेरे दोस्त हैं और भी जो कोई है, मैं सबके लिए कह रहा हूं, केवल एक भाई के लिए नहीं, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं कि वास्तविकता में प्रभु को जानकर भी उससे अनजान बने रहना, इसे अभागा मनुष्य बोला जाता है। और पौलुस कहता है मुझे इस शारीरिक दशा से अनंत जीवन की ओर ले जाकर और मुझे रिवार्ड देने वाला कौन है? उसका नाम यीशु है। अगर उसे अभी भी तुम कबूल नहीं कर रहे हो तो तुम अभागे हो। और हर एक वो व्यक्ति जो जानकर भी सुसमाचार नहीं सुना रहा है, वो रिवार्ड नहीं पाएगा, तो वो भी अभागा है। कौन पाएगा प्रतिफल? किसके जीवन में प्रतिफल है? कौन है रिवार्ड का अधिकार? कौन है? हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सुसमाचार सुनाने का कार्य करता है, आत्मा जीतने का काम करता है, प्रतिफल उसका इंतजार कर रहा है। हर एक उस व्यक्ति का प्रतिफल इंतजार कर रहा है जो आत्माएं जीतकर प्रभु के राज्य में लाने का काम कर रहा है। तो दोनों व्यक्ति अभागे हैं। जानने के बाद काम न करने वाला भी अभागा है और जानने के बाद ग्रहण न करने वाला भी अभागा है। और अभागे के हाथ में कुछ नहीं आता है। इसीलिए आप तो जान चुके हैं। जानने के बाद आप कितने कमेंट मुझे लिख रहे हैं, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। परंतु इतने ही समय में आप अगर और 500 लोगों को आप फॉरवर्ड कर देंगे, 1000 लोगों को फॉरवर्ड कर देंगे, तो रिवार्ड आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। शायद मेरा समय हो गया है। हालेलुया। हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करना चाहते हैं सारी बातों के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। 2 मिनट के लिए आप अपने आप को सोचिए, हमारा जीवन कहाँ है, हम किस दशा में हैं। अलमारी में मैंने कल वो रखा है, इसका सिम निकालने वाला जरा। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु। अपने आप को सोचिए एक बार, प्लीज अपने आप को सोचिए, सोचिए एक बार, प्लीज सोचिए एक बार। यस, हालेलुया। प्लीज सोचिए। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर का। सोचिए। लॉर्ड जीसस, यीशु मसीह मुझे और आपको रिवार्ड देना चाहता है। हो हालेलुया। संडे में, मंडे में या किसी भी समय प्रचार करने के लिए हमारी तैयारी कैसी है? है ना? वो तैयारी कोई काम की नहीं है। हम कैसा पावरफुल मैसेज देते हैं, है ना? मैं मेरे लिए भी बोलता हूं। चलो, अभी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं वाह आपने क्या प्रचार किया, है ना? परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये प्रचार भी मुझे रिवॉर्ड नहीं देगा अगर मैंने आत्माएं नहीं जीती तो। अगर मैंने प्रभु का काम नहीं किया तो विशेष करके तो प्रभु मुझसे बोलेगा। जी, क्यों मालूम? क्यों बोलेगा मालूम? क्योंकि प्रभु इस बात को कहना चाहता है यहां पर
कि हर एक वो व्यक्ति जो मेरे लिए आत्माओं को राज्य में लेकर आएगा, वो हर एक व्यक्ति रिवार्ड पाएगा। जी हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत आशीष दे सभी को। और जरूर है कि इस संदेश को आप कंटिन्यू कीजिए पर डे मेरे साथ में, और कम से कम ये 15 दिन की टीचिंग है, 15 दिन की कंटिन्यू, है ना। आप लोग सोचेंगे पास्टर जी ऐसे क्या विषय लेते हो जो कभी सप्ताह भर चलता है, कभी 15 दिन चलता है, पर मैं सोचता हूं कि ऐसे ये विषय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और ओ लॉर्ड जीसस, और प्रभु की महिमा हो। वाह, मेरा एक दोस्त मनीष दीक्षित भी आया है। वाह मनीष भाई छिंदवाड़ा से, कैसे हो मनीष दीक्षित भाई? ये भी पंडित जी हमारे दोस्त हैं। और अच्छा लगा मनीष भाई, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। पूरे परिवार को प्रभु बहुत आशीष दे। मनीष भाई, हमने बहुत अच्छा समय बिताया स्कूल टाइम में, और आप आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, है ना। इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे ठीक बाद मोक्षा आराधना टीम आने वाली है। उसके बाद सिस्टर प्रियल गनावा आने वाली है खरगोन से। उसके बाद पास्टर पॉल अरविंदन आने वाले हैं जो कि उड़ीसा से हैं। उसके बाद सिस्टर शीला आने वाली है जो कि चेन्नई से हैं। और उसके बाद पास्टर जोशुआ जॉन पाकिस्तान से आज हमारे बीच में आने वाले हैं। और उसके बाद बॉलीवुड एक्टर ब्रदर विक्रांत आनंद, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, भाई हैं, और बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर हैं। और अभी जस्ट इनकी एक पिक्चर रिलीज हुई है, दोस्ती के साइड इफेक्ट, और ये बॉलीवुड में एक अच्छे टॉप लेवल के हीरो हैं। और परंतु ये सारी महिमा यीशु मसीह को देते हैं। जी, तो मेरे प्रियो, ये समय है कि हम प्रार्थना करें। और हालेलुया। संजय साहनी जी बोलते हैं प्लीज प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। ओके, यीशु मसीह के नाम से मैं संजय साहनी जी के परिवार पर आशीष बोलता हूं। हालेलुया। सारी बरकत और सारी महिमा यीशु को मिले। हालेलुया। प्लीज प्रे करना। मेरे फ्रेंड भावेश बहुत ड्रिंक लेता है, घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। ओके एलेक्स सिंह जी, मैं आपके दोस्त भावेश के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से कि सारे दुष्टात्मा की शक्तियां, नशे की शक्तियां सब खत्म हो जाए, और वो भाई अच्छे से जीवन जिए, और परिवार में एक बड़ी महिमा उनके द्वारा प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं यीशु की महिमा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम इस समय सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, और खुदा बाप आपसे विनती है कि आपकी इच्छा हम लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। मेरे परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं, और राजा हर एक प्रार्थना निवेदन पर तेरी आशीष, तेरी चंगाई चाहते हैं। जो विषय अभी हम सीख रहे हैं परमेश्वर पिता, इसे और गहराई में तू लेकर चल प्रभु, और डीप में सिखा सके प्रभु, ताकि हम सभी लोग जो मसीह प्रभु आपके पीछे चलते हैं, हम सब बड़े मजबूत हो सके प्रभु, तेरे कार्य को कर सके, तेरा उपयोगी पात्र बन सके, तेरी महिमा हो सके। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा और जलाल आपको देते हैं, और धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुनी कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आपने अगर अभी तक शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप शेयर कर दें, है ना। और आपने अभी तक वॉच पार्टी नहीं किया है तो प्लीज कर दें, आप लोगों को बताएं। हालेलुया। प्रे फॉर माय सिस्टर रेनू, वो प्रेग्नेंट है, उनकी डिलीवरी होने वाली। ओके, यीशु मसीह के नाम से मैं हालेलुया इसी समय माधुरी की सिस्टर रेनू के लिए प्रार्थना करता है। यीशु के नाम से उनकी प्रेगनेंसी पर प्रभु तेरी आशीष हो, उनके गर्भ पर, गर्भ के फल पर, मां पर, बच्चे पर तेरी बरकत हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, नॉर्मल डिलीवरी हो और आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। और बोते रहिए। बीते दिनों में जिन लोगों ने मेरा अकाउंट नंबर लिया है और अकाउंट नंबर लेकर जिन जिन ने बो दिया है, उन सब पर प्रभु की बहुत आशीष, बहुत बरकत बोलता हूं, और प्रभु बहुत आशीष दे। आप लोग भी बोते रहें, आप प्रभु की महिमा करते रहें, और प्रभु की इच्छा आप लोगों के जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। बोते रहो, प्रभु की महिमा करते रहो। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।